नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। हाई कोर्ट ने जो है आंगनबाड़ी भर्ती की योग्यता पर जो है बड़ा बयान दिया है और ये बयान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आंगनबाड़ी भर्ती की ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिए गए हैं और इसी बीच कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला किया गया है। पहले पूरा मामला जानते हैं क्या है। और ये मामला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन नहीं हो सका है। चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बयान क्या दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए स्नातक और परास्नातक अनिवार्य नहीं है, लेकिन नियम में कहा गया था कि स्नातक तक जो मेरिट लिस्ट बनेगी और न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल इंटरमीडिएट के आधार पर मेरिट तैयार की जानी चाहिए। ये बयान जो है हाईकोर्ट की तरफ से आया है और ये ऐसे वक्त पर आया है जब भर्ती संपन्न कई जनपदों में हो चुकी है। यह आदेश जो है न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने भदोई की चांदनी पांडे की याचिका पर दिया है। याची ने आंगनबाड़ी कर्मियों के पदों के लिए आवेदन किया था। तकनीकी कारणों से वह स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ अपलोड नहीं कर पाई। इसी आधार पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता के वकील ने 21 मार्च 2023 के सरकारी आदेश के खंड 7 का हवाला देते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए जो न्यूनतम समकक्ष योग्यता और अधिकतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा जब कोई विशेष प्रावधान न किया जाए तब तक स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता को वरीयता प्राप्त योग्यता के रूप में नहीं माना जा सकता, यानी कि इंटरमीडिएट ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें अंकों के आधार पर ये तय किया गया था कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा डिग्री तक ये था कि अगर ग्रेजुएट होता है तो अंक मिलेंगे। हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि विज्ञापन के अनुसार हाई स्कूल इंटरमीडिएट की योग्यता के आधार पर मेरिट तैयार करें। याची की उम्मीदवारी केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं की जा सकती कि वह स्नातकोत्तर डिग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ रही। इसके अलावा उसे ऐसे किसी भी उम्मीदवार से नीचे नहीं रखा जा सकता इसने स्नातकोत्तर डिग्री प्रस्तुत की हो। अब इस तरीके का फैसला हाईकोर्ट ने दिया है। निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी भर्ती जो हुई है संपन्न, इस पर जो है तमाम प्रकार से दिक्कतें अब आने वाली है, संकट आ सकता है भविष्य में क्योंकि कई लोगों के आवेदन निरस्त हुए हैं। तो इस कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जो है इस भर्ती को कचड़े में फंसाया भी जा सकता है क्योंकि हाई कोर्ट का एक बड़ा बयान है कि जो योग्यता रखी गई है वो इंटरमीडिएट रखी गई है और किसी ने इंटरमीडिएट तक की आवेदन अगर कर दिया है और फार्म भरा है, स्नातकोत्तर नहीं भरा है या फार्म नहीं दिखा पाया है तो उसको जो है रद्द नहीं किया जाएगा। और यही मामले पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। चांदनी पांडे इन्होंने याचिका दायर की थी और इन्हीं की याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने आदेश जारी किया है। हम बात कर रहे थे अभी आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में, अब दूसरी खबर बता देते हैं। जालौन जनपद जालौन से खबर है। जालौन में आपको बता दें छानी खास निवासी मोनिका ने डीएम को एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि गांव में जिस महिला का आंगनबाड़ी पद पर चयन हो गया है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। उसने फर्जी कागजात लगवाकर अपना चयन करवा लिया है। उसके पति के नाम 10 बीघा से ज़्यादा जमीन भी है। महिला ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें देखिए गरीबी रेखा से नीचे और महिला जो तलाकशुदा है या फिर विधवा महिला उनको प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई थी। तो ऐसे में जो है गरीबी के आधार पर अगर किसी ने फर्जी तरीके से दिखाया है कि वह गरीब है और जमीन है तो ऐसे में कार्रवाई किए जाने की मांग जालौन के जो है निवासी मोनिका ने की है। इन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग जो है की है। 10 बीघा जमीन भी इन्होंने बताई है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के डबरा में बाल विकास अधिकारी बबीता धाकड़ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा है कि बबीता धाकड़ आंगनबाड़ी कर्मियों की नौकरी के लिए 1.5 लाख और सहायिका पद के लिए 50,000 रुपए की मांग कर रही। मध्य प्रदेश में कोई अधिकारी इस तरह की वसूली नहीं कर रहा। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पूर्व मंत्री ने उन्हें डबरा से हटाने का भरोसा भी दिया है। यानी आंगनबाड़ी भर्ती चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, भर्ती में जो भ्रष्टाचार खबरें दोनों ही राज्यों से निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें पूर्व मंत्री जो बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने बयान दिया है, कहा है कि उन्होंने परियोजना अधिकारी के खिलाफ कई शिकायतें जो मिली थी उसमें से किसी से कह देती कि हम तुम्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1.5 लाख रुपए में बना देंगे, सहायिका बना देंगे 50,000 रुपए में। ऐसे बहुत लूटपाट डबरा में मची हुई। डबरा मध्य प्रदेश का एक जनपद है। वहीं परियोजना अधिकारी बबीता धाकड़ का नाम लेते हुए कहा कि उस जैसी लूट पूरे मध्य प्रदेश में कोई नहीं कर रहा। फिलहाल परियोजना अधिकारी बबीता के खिलाफ जांच चल रही है। अब एक खबर आपको बता देते फतेहपुर में आंगनबाड़ी कर्मियों को स्मार्टफोन वितरण कर दिए गए। तस्वीर देख सकते हैं। प्रखंड कार्यालय में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका रूपा मंडल ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए हैं। जिला कार्यालय में 169 स्मार्टफोन आंगनबाड़ी सेविकाओं और 3 स्मार्टफोन महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए उपलब्ध कराए गए। तो बड़ी बात है क्योंकि स्मार्टफोन के जरिए पोषण ट्रैकर में डेटा एंट्री, फेस ऑथेंटिकेशन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में सेविकाओं को सुविधा होगी। स्मार्टफोन के साथ ही अडॉप्टर, डस्ट प्रूफ पाउच,
बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास भी उपलब्ध कराया गया है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आंगनबाड़ी कर्मियों के मुद्दे को हिंदुस्तान अखबार ने उठाया। ये आप देख सकते हैं, आंगनबाड़ी कर्मियों ने मानदेय की अपनी समस्या बताई है। संसाधनों से जूझते हम, मानदेय मजदूरों से भी कम। ये देखिए लगातार जो है, आपको बता दें ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों का मुद्दा उठाते हुए जानकारी दी गई कि उन्नाव में 3,352 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 18 नए केंद्र बन गए हैं और 87 निर्माणाधीन हैं। इनमें 59 सुपरवाइजर, 2,498 सहायिकाएं और कार्यकर्ता 2,466 तैनात हैं। समस्याओं को लेकर बातचीत की गई है और जिसमें आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं। एक आंगनबाड़ी कर्मी ने बताया है कि विभागीय योजना जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोलियो रोधी अभियान, टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, मतदाता पुनरीक्षण अभियान में काम करना पड़ रहा है। इतनी सारी ड्यूटियों के बारे में जानकारी दे दी गई है। मोबाइल के बारे में भी कहा गया है कि पुराने हो चुके हैं। उन्नाव से विशेष खबर आप देख रहे हैं, ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। सुझाव और शिकायतों में बताया गया है कि सरकार को क्या करना चाहिए। टीकाकरण और फाइलेरिया ड्यूटी सहित स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में काम करने के लिए रुपए दिए जाने चाहिए। जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वहां बैठने और काम करने की जगह जो है कुर्सी मेज आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऑनलाइन काम करने के लिए आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी कर्मियों को महज शोभा और दूध जुटाने के लिए बुलाने की परंपरा खत्म करनी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को सादा ड्रेस में बुला लिया जाता है और भीड़ जुटाने का काम किया जाता है, उसको बंद किया जाना चाहिए। बीमारी या आपत्ति स्थिति में कार्यकर्ताओं को अवकाश की मांग की गई है। ये सब सुझाव और शिकायतें, इस पर जो है सरकार गौर करे। शौचालय और पेयजल की सुविधा अनिवार्य रूप से मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि महिला कर्मियों को शर्मसार न होना पड़े। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों में लगातार सहयोग के बाद भी पैसा नहीं दिया जा रहा। आंगनबाड़ी कर्मियों को 5 साल पहले मिले मोबाइल फोन खराब हो चुके हैं, रिचार्ज का पैसा नहीं मिल रहा है। क्या ये सभी मांगे जायज हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर प्रतिक्रिया रखें। उन्नाव से विशेष खबर है, ऑनलाइन काम कराने से पहले आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, इससे दिक्कतें आ रही हैं। वहीं बीमारी में भी छुट्टी नहीं दी जा रही है। टीकाकरण कार्य में भी कई बार आनाकानी लोग कर रहे हैं। पंचायत भवनों में कार्यक्रम पर केंद्र में छुट्टी करनी पड़ती है। कई जगहों पर स्थिति ऐसी है उन्नाव में जहाँ पर बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। ये देखिए बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी अपनी जो है प्रतिक्रिया भी दी है, बताया है सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ाने और शोभा के लिए हम लोगों को पहुंचने का फरमान जारी किया जाता है, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलता है। हिंदू सिंह ने बयान दिया है। कई बार टीकाकरण में लोग आनाकानी कर रहे हैं, सुमन ने बयान दिया है। इसी तरीके से अन्य लोगों ने भी देखी प्रतिक्रिया दी है। बीएलओ ड्यूटी भी लगाई जा रही है, बीएलओ ड्यूटी में लंच भी नहीं दिया जाता है, कल्पना इन्होंने बताया है। इस तरीके से अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है। सरकारी ऐप लगातार अपडेट हो रहा है और इससे तनाव बढ़ता है। अपडेट होने पर कुछ ना कुछ नया आ जाता है, उसको रोक लगाई जाए, प्रोत्साहन राशि सीधे मानदेय से जोड़ी जाए, इस तरीके की मांग उठाई गई है। देखिए पूरा संसाधनों से जूझते हम, मानदेय मजदूरों से भी कम। इस मामले पर जो है आपको बता दें, प्रेम प्रकाश मीणा है, सीडीओ है उन्नाव के, इन्होंने क्या कहा वो देखिए। आंगनबाड़ी कर्मियों को जिला स्तर पर सुनवाई करके हर समस्या का समय समय पर समाधान कराया जाता है। शासन स्तर की जो भी समस्याएं हैं उसके लिए पत्राचार कर